के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। आपने ये गीत सुना होगा, पारंपरिक भोजपुरी गीत है, पर एक ऐसा स्वर जिसकी आवाज में जब यह गीत गूंजा तो लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि छठ महापर्व की आहट हो गई है। आज चैती छठ के प्रथम दिवस का प्रथम संध्याकालीन अर्घ है और हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की स्वर कोकिला श्रद्धेय स्वर्गीय शारदा सिन्हा का। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना शुरू कर चुके हैं। हम आपको कहानी में आगे ले जाए, छठी मैया के महिमा का वर्णन करें, शारदा सिन्हा की उस मधुर आवाज की चर्चा करें जिन्होंने छठ गीतों को पूरे देश दुनिया में अमर कर दिया। उसके पहले कुछ छोटे छोटे क्लिप उन गीतों का सुनवाते हैं जिसके माध्यम से वर्षों तक शारदा सिन्हा की आवाज घर घर में गूंजती रहेगी। केलवा के पात पर बैक टू बैक आप देख सकते हैं शारदा सिन्हा के कई सारे छठ के गीत जो हैं वो आए। टी सीरीज कंपनी थी, उसके पहले कई लोकल कंपनियों ने भी इसमें हाथ आजमाया। कई सारे गायकों ने छठ के गीत गाए, पर जब शारदा ने गीत गाया तो उन गीतों में ऐसी मधुरता आ गई, उन गीतों से लोगों ने खुद को ऐसे कनेक्ट कर लिया कि छठ गीत का मतलब ही शारदा सिन्हा हो गई। मरबोरे सुगवा धनुक से हो या फिर छोटी रे मोटी डोमिन बिटिया हो या फिर सबवा बैठले बेटा मांगी ले या फिर बहुत सारे ऐसे गीत जिसमें परंपराएं थी, जिसमें संस्कार था और जिसमें छठी मैया से मनुहार थी। शारदा सिन्हा की चर्चा और छठ गीतों की महत्व को अब हर किसी के दिलों में एक ऐसी धाक जम चुकी है कि जब तक सदियों तक छठ महापर्व होता रहेगा शारदा सिन्हा की आवाज गूंजती रहेगी। पहले पद्मश्री, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मानों को प्राप्त कर चुकी शारदा सिन्हा ने छठ के समय ही 2024 में अंतिम सांस ली। देखिए कैसी विडंबना थी कि कार्तिक मास के छठ का नहाय खाए था और उधर दिल्ली में शारदा सिन्हा अंतिम सांस ले रही थी। पटना के गंगा घाट पर शारदा सिन्हा बज रही थी तो फिर बेतिया और मोतिहारी के किसी सुदूर पोखरे पर भी शारदा सिन्हा के छठ गीत बज रहे थे। जमुई से लेकर बांका तक और यूपी के तमाम गांव-गांव में शारदा सिन्हा ही बज रही थी। ऐसी श्रद्धांजलि किसी ने नहीं देखी होगी। शारदा सिन्हा के आवाज में आए छठ गीतों ने छठ महापर्व के महत्व को और ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि उसके बाद कई सारे गायकों ने छठ के गीत गाए, उन पारंपरिक गीतों को गाया, पर जो मुकाम शारदा सिन्हा की आवाज को मिला वो मुकाम किसी को नहीं मिल पाया। शारदा सिन्हा के छठ के गीत बजते हैं तो लगता है कि माँ बुला रही है, गांव बुला रहे हैं, गांव का नदी पोखर बुला रहा है, गांव का बरगद बुला रहा है और सबसे ज्यादा अपनी परंपराएं, जड़ें और छठी मैया का आंचल बुला रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।